हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, मिस्टीरियस एक्सपीरियंस सीरीज़ में ये मेरा दूसरा वीडियो है और इस सीरीज़ में मैं आपके साथ कुछ रहस्यमय चीज़ों को शेयर करूँगी जो कि एक्सपीरियंस हुई मेरे साथ। आई होप अगर आप भी अवेकनिंग प्रोसेस में हो तो शायद आपके साथ भी वो हुई होगी या होती। तो क्या है ये? मैंने सुना था कई बारी कि आप बड़े बड़े जो हमारे बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं। जैसे वैष्णो देवी लोग जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी मांगते हैं तो माना जाता है वहाँ बहुत अच्छी बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं जो कि आपकी कामना भी करती हैं। ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं और भगवान के आशीर्वाद से मुझे कुछ जगहों को विज़िट करने का मौका मिला, जैसे महाकाल टेम्पल, वैष्णो देवी। बहुत अच्छी अच्छी जगह मैंने विज़िट की हुई हैं, मैंने दर्शन किए हुए हैं। महाकाल टेम्पल तो आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में थी तभी मैंने 11th नहीं फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तभी मैंने एक तरीके से मुझे बहुत अच्छा मुझे एक मौका मिला अपने आप से वहाँ विज़िट करने का। और वैष्णो देवी भी मुझे 2009 में जो है दोबारा से ईश्वर ने मतलब माता ने मुझे बुलाया। ये बहुत बड़ी बड़ी जगह है जहाँ माना जाता है कि बहुत बड़ी शक्तियाँ होती हैं और बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं या माता का या भगवान का खुद बुलावा आता है अगर आप ऐसी जगहों को विजिट कर पाएँ तो। क्योंकि वहाँ का एक माहौल, वहाँ की शक्तियाँ, वहाँ की एनर्जी ही डिफरेंट होती हैं। तो आज इस रहस्यमय सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना एक एक्सपीरियंस जो 2010 से होना शुरू हुआ था। 2010 में क्या हुआ था कि मैं पहली बार बैंगलोर आई। अब यहाँ आके जो है मेरे को कुछ स्पिरिचुअल सिम्टम्स या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगे जो पहले मेरे को नहीं हुए थे पहले, मतलब 2010 से पहले वाली लाइफ में। और अगर हुए भी होंगे तो मैंने उनको इतना सीरियसली लिया नहीं। अब जब 2009 और 10 के बीच में मैं अपने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फेज में चल रही थी, जहाँ पे कि एक पुरानी वाली ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी और एक नई शुरुआत हो रही थी मेरी आगे की। अब उस दौरान मुझे पहले तो 333 बहुत ज़्यादा दिखने लग गया। अब ये 333 मुझे दिखता था, 333 नंबर की बसेस भी दिखती थी मुझे और एक अजीब सी हैप्पीनेस, और इस नंबर को देख के एकदम से हिप्नोटाइज हो जाना कुछ सेकंड्स के लिए। बट क्योंकि उस वक्त मैं इतनी नेट फ्रेंडली नहीं थी, इतनी गूगल फ्रेंडली नहीं थी, तो मैंने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी कि ये नंबर इतना मेरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है या इतनी अपनी तरफ क्यों खींच रहा है। बट जब भी 333 कहीं भी दिखता था तो एक अलग सी हैप्पीनेस फील होती थी। जब बस आती थी मेरी तो बस का नंबर भी 333 था, बड़ा अच्छा लगता था। बट नहीं दिया मैंने बिल्कुल भी उस टाइम पीरियड में इस चीज़ पे ध्यान कि ये चीज़ इतनी अपनी तरफ क्यों खींच रही है, ये अलग सी हैप्पीनेस क्यों फील हो रही है। उसके बाद क्या होता था, यहाँ साउथ इंडिया में जब भी मैं जैसे किसी काम से बाहर गई तो वहाँ मंदिरों से बड़े मंत्रों की या स्तोत्रम की आवाज़ें आ रही होती थी मंदिरों में से। अब उसको सुन के मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती थी उस वक्त अपनी बॉडी में, और वो कई बार इतनी ज़्यादा होती थी मुझे समझ नहीं आता था कि इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन कैसे फील हो रही है। तो नॉर्थ इंडिया में भी मैं कीर्तनों में और कई जगरातों में गई थी, बट वहाँ कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पहली बार उन मंत्रों को सुन के, उन चीज़ों को सुन के मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा बॉडी वाइब्रेट कर रही है, एक अलग सी वाइब्रेशन हो रही है, एक अलग सा अनुभव सा फील हो रहा है जो कि बहुत अलग है मतलब। तो ये अब इसके बाद क्या हुआ कि सडनली कुछ टाइम बाद मुझे और भी बड़े बताऊंगी मैं आपको कुछ भयानक एक्सपीरियंसेस हुए, बट वो दूसरे वीडियो में बताऊंगी मैं उसका नाम। वो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है और आप मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग 90% लोगों के साथ वो हुए हैं, तो उस पर अलग वीडियो। तो वो अजीब भयानक एक्सपीरियंस भी होने लग गए, बट अभी उसके बारे में बात नहीं, अभी दूसरी चीज़ के बारे में। तो अब क्या हुआ, सांप, सर्प, नाग बहुत ज़्यादा मुझे दिखने लग गए। अब कई लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी होती, किसी को बताना नहीं है। आई डोंट नो लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि इन चीज़ों को नहीं बताना है। अगर ऐसे नहीं बताना होता तो जो इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी बुक्स में इतनी बड़े बड़े चीज़ें रिवील करी हैं आफ्टर उनके अवेकनिंग, उन्होंने जो भी उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें जो उन्होंने मेंशन करी, तो वो उन्होंने क्यों करी? लोगों को बताने के लिए ना कि ये चीज़ें होती हैं, और अगर तुम्हारे साथ हो रही हैं तो तुम परेशान मत हो, क्योंकि ये नॉर्मल है इस चीज़। जैसे खुर्शीद भावनगरी जी ने अपनी बुक में द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं दुनिया भर को।
अनीता मुरजानी जी जो है, उन्होंने अपनी बुक में इतना कुछ बताया है, अपने जो उनके डेथ के बाद के जो मतलब जो उनका एक्सपीरियंसेस रहे, वो उनने इतनी सारी चीज़ें उसमें शेयर करी हैं। और योगी जो बुक है योगी करके, उसमें भी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो बुक है, उसमें भी उन्होंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे। तो क्यों करे? ताकि दुनिया को पता चले। अब ये जो छुपाने वाली बातें करते हैं लोग कि नहीं बताना चाहिए, छुपाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट मुझे तक समझ नहीं आया कि क्यों छुपाना चाहिए, क्यों नहीं बताना चाहिए, ताकि बंदा जो है भ्रमित होकर परेशान होकर घूमता ही रहे। कम से कम अवेयरनेस बड़े लोग बताने शुरू करें तो सभी लोगों को पता चलेगा ना कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं और इसके ये सोल्यूशन है। तो ये चीज़ें होने से क्या होगा, कोई भी पंडित या कोई भी XYZ आपको ठगेगा नहीं अगर लोग अपना शेयर करना शुरू कर देंगे। तो कुछ लोगों ने क्या है कि उन्होंने ये बना लिया है कि यही हम ही बताएंगे, मतलब हम XYZ ही इस चीज़ को बताएंगे, क्योंकि इससे फिर उनके अच्छा खासा बन जाता है ना पैसे वैसे बन जाते हैं बढ़िया, तो इसलिए। लेकिन जिन लोगों ने इतनी चीज़ें अपनी किताबों में शेयर करी हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, उन्होंने भी तो खुल के दुनिया को बताए हैं और उनको भी तो गाइड हुई थी वो सारी चीज़ें कि तुम दुनिया को बताओ ये सब कुछ। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ यहाँ पे, और आई होप कि बहुत सारे लोगों को मदद होती है इस चैनल से। सो हाँ, तो बहुत ज़्यादा स्नेक नाग हर वक्त मुझे दिखने लग गए। अब ये नाग मुझे इतने ज़्यादा दिख रहे थे, वैसे ही मुझे नागों से बड़ा प्रेम है। जैसे कई लोगों को जो है, मुझे वैसे जानवरों से बड़ा प्यार है, लेकिन जो सांपों के साथ जो मुझे प्रेम है वो अलग है। मतलब कहीं भी मैं नाग नागिन का जोड़ा देखूं, कोई पिक्चर में देखूं, किसी वीडियो में देखूं, या सचमुच में मुझे देखने का मौका मिले, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरी वाइब्रेशन कितनी हाई हो जाती है उसको देख के। मतलब ऐसा लगता है कि एकदम से एक हैप्पीनेस फ्लो कर रही है मेरे बॉडी के अंदर, और एक नेचुरल सा एक खुशी फील होती है जो कि बयान करना थोड़ा मुश्किल है। तो नागों के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। शायद मैं उसको बता भी नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा प्रेम है सांपों से। और तो ये चल रहा था, और सांप बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, इतना दिखते थे कि थोड़ी सी झपकी भी मार लो थोड़ी देर के लिए तब भी सांप दिखते थे। हर वक्त सांप आजू बाजू ये वो पड़े हुए हैं, ये वो। बहुत मैं परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगी इस चीज़ का। तो अचानक से मैंने रास्ते में जब जा रही होती थी, घर आ रही होती, तो एक मंदिर ना मेरा ध्यान खींचने लग गया। जैसे आपको आपका ट्विन ने एकदम हिप्नोटाइज कर दिया था ना पहली मुलाकात में, वैसे इस मंदिर ने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया 2013 के आसपास। ठीक है, तो 10 से शुरू हुई थी ये सारी चीज़ें, और 13 में इस मंदिर ने मेरा ध्यान खींचा। तो इस मंदिर को देखते ही मैं ऐसी सी हो जाती थी कि, और ऐसे मतलब अपने आप ही सर झुक रहा है और हाथ जोड़ रहे हैं अपने आप ही मंदिर को देख के। रास्ते पे बहुत ज़्यादा जगह पे है, बैंगलोर में जगह जगह पे बना हुआ है। सो मैं उसको देख के ऐसे मतलब हिप्नोटाइज हो जाना और एकदम से खो जाना उस मंदिर को देख के। फिर मैंने कोई बुजुर्ग आ रखे थे, उनको बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सांप दिखाई देते हैं, क्या करें। तो उन्होंने बोला कि हमारे पहाड़ों में तो डांडा नागराज का जो है मंदिर है, वहाँ जाना होता है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ समझाने लग गए। तो यहाँ पे कोई शिव जी का मंदिर है तो सोमवार को चले जाओ। तो एकदम से शिव जी का नाम सुन मुझे यही मंदिर का आने लगा कि मैं यहाँ चली जाती हूँ। जैसे अंदर से कोई बोल रहा है कि यहाँ चले जाओ तुम। तो मैं सोमवार के दिन जो है अपनी कुछ चीज़ें लेके वहाँ चली गई, और छोटे छोटे रिचुअल्स मैंने वहाँ पर किए, छोटे से 5-10 मिनट सिर्फ। और उसके बाद मैं घर आ गई, और उस दिन के बाद से मुझे बिल्कुल वो चीज़ें होना बंद हो गई। जो मतलब जैसे सांप दिखते थे, ये जो चीज़ें होती थी वो होनी बिल्कुल बंद हो गई। और मैं ऐसे हैरान कि मतलब 2-3 साल से ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो रही थी, और अब अचानक से बिल्कुल जैसे कि मानो ऑर्डर दे दिया हो कि अब इसको नहीं करना, परेशान बिल्कुल। और मैं ऐसे हैरान सुबह उठ के कि अब नहीं आ रहा सपना, और मैं अपने घर वालों को कह रही कि अब नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि हाँ बस अब आएगा भी नहीं अब इस तरीके से। और उसके बाद से लेकर अगले 3-3.5 साल में बहुत ज़्यादा खुश रही, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, कोई परेशानी नहीं हुई। बट उसके बाद जब मेरा अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ लगभग 2017 से, तो लगभग 2018-19 में मुझे फिर से थोड़े बहुत सांप, मतलब पहले के जैसे नहीं कि बहुत सारे, बट कभी कभी सांप इन अ वेरी नेगेटिव तरीके से मुझे फिर से दिखने लग गए।
बट कैसे मतलब एक चीज़ जो पिछले 2-3 साल से आपको इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही हो, इतना ज़्यादा आपको पीछा कर रही हो कि आप एक झपकी भी लगाओ तो उसमें भी आपको साँप दिखने लगे। आपको हर वक़्त दिखता हो कि आपके आजू-बाजू साँप फैले हुए हैं, आपको हर वक़्त साँप दिखाई देते हो और अचानक से सिर्फ़ एक मंदिर में जो कि आपको मानो खुद बुला रहा है कि तुम मेरी तरफ आओ, तुम मेरी तरफ आओ, हिप्नोटाइज़ कर रहा है और मैं वहाँ जाके जैसे ही वो रिचुअल कर रही हूँ, एक छोटा-सा 5-10 मिनट का बस हाथ जोड़े, छोटा-सा एक जैसे मंदिर में होता है और मैंने देखा कि वो चीज़ कई महीनों तक, कई सालों तक दोबारा हुई ही नहीं। तो ये देखो हमारे देश के जो इतने इतने अद्भुत मंदिर हैं या इतनी अद्भुत शक्तियाँ वहाँ पे रहती हैं कि जो कि सारी चीज़ें या आपके सारे दुख या आपकी परेशानियाँ हर लेती हैं अगर आप उन जगहों पे चले जाते हो तो। सो मैं बड़ी अपने आप को कई बार भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे कम एज में जो है महाकाल टेम्पल जाने का मौका मिला, इतनी छोटी उम्र में। और उसके बाद मुझे वैष्णो देवी जाने का मौका मिला और उसके बाद ये जो नागराज कुंडलिनी जो यहाँ बैंगलोर में जो मतलब यहाँ पे जाके तो मेरी ये सब चीज़ रुकी ना धीरे-धीरे। तो ये बड़े मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस और ऐसे मेरी ज़िंदगी में बहुत हुए हैं छोटे से लेकर अब तक। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।